नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको अनुपात एवं समानुपात बेसिक से बेसिक आपको सिखाऊंगा कि अनुपात क्या होता है और समानुपात क्या होता है। तो देखिए बात कर ले रहे हैं हम रेशियो की। रेशियो होता है रेशनल नंबर जिसको कहते हैं हिंदी में परिमेय संख्या। इसका एक और नाम भी होता है जिसको कहते हैं गणनात्मक संख्या। देखिए इसको इंग्लिश में कहते हैं टर्मिनेटिंग नंबर। तो अनुपात या रेशियो क्या होता है, देखिए इक्वल टू राशि या धन, कोई भी राशि हो सकती है, धन हो सकती है, अनुपात हो सकता है। देखिए अनुपात को 3 टुकड़ों में डिवाइड कर सकते हैं। देखिए जैसे भाग हो सकता है, हमारा टुकड़ा हो सकता है या हिस्सा हो सकता है। जी क्या होता है, अनुपात होता है। अब देखिए नोट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, आप इसको डिनोट करना चाहें तो कर सकते हैं। देखिए अनुपात या रेशियो हमेशा सहअभाज्य गुणनखंड होता है। सहअभाज्य गुणनखंड मतलब जो दो से डिवाइड हो भी जाए और ना भी हो जाए, मतलब अभाज्य भी नहीं होगा और भाज्य भी नहीं होगा, सहअभाज्य होगा। दूसरे पॉइंट में देखिए आपको क्या डिनोट करना है, किसी भी संख्या का सबसे छोटा गुणज हो जाए। किसी भी संख्या का सबसे छोटा जो गुणज होता है वही हमारा क्या होता है, अनुपात होता है। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ बेसिक प्रश्न की तरफ। देखिए एकदम बेसिक प्रश्न है, ए अनुपात बी इजुकल टू 2:3, बी अनुपात सी इजुकल टू, देखिए यहाँ पर अनुपात है 5:8। हमसे पूछा है ए अनुपात सी क्या होगा। तो देखिए इसको किस तरह से करेंगे, बिल्कुल बेसिक से बेसिक मैंने प्रश्न आपको यहाँ पर लिया है, आप भी कर सकते हैं। हमसे पूछा है ए और सी का अनुपात क्या होगा, ए सी का अनुपात क्या होगा। तो इसको किस तरह से करते हैं, एक ही लाइन में आप खत्म कर सकते हैं। देखिए कितना है, 2:3 है। बी अनुपात सी कितना है, देखिए 5:8 है। हमसे पूछा है ए अनुपात सी डिफाइन करना है। तो देखिए इसको किस तरह से करना है, आपको क्या कुछ नहीं करना, बस आपको इनकी गुणा कर लेनी है। इनकी क्या कर लेनी है, गुणा कर लेनी है। देखिए 5 दूनी कितना हो गया 10, अनुपात 8 तिया कितना हो गया 24। हमें अभी हमने एक बात पढ़ी थी यहाँ पर, किसी भी संख्या का सबसे छोटा गुणज होता है जी, सबसे छोटा गुणज। तो इसको सबसे छोटे बनाएंगे किस तरह से, देखिए ए अनुपात सी बराबर, जब आप इसको 2 से काटेंगे, आप इसको यहाँ पर 2 से काट लीजिए, 2 से काट लीजिए। इसमें रूल होता है, अगर आप इसको काटेंगे तो इसको भी काटेंगे, दोनों संख्या हमारी कटना चाहिए। अगर कोई भी एक संख्या नहीं कट रही तो हम वहीं पर छोड़ देते हैं। यहाँ पर देखिए 2 से 10 कट रहा है हमारा 5, और जी कितनी बार बन जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो हमारा निकल के आ गया ए अनुपात सी, हम कह सकते हैं कितना आया 5:12। इसी टाइप का अगला प्रश्न देखिए आप, क्वेश्चन कह रहा है ए अनुपात बी इजुकल टू 2:3 है, बी अनुपात सी इजुकल टू 1:5 है, और सी अनुपात डी बराबर 5:8 है। हमसे पूछा है ए अनुपात डी अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको इन तीनों की गुणा कर लेना है। देखिए 2 एकम 2, 2 पंजे कितना हो गया 10, अनुपात 5 तिया कितना हो गया 15। देखिए इधर से बढ़िया 8 पंजे कितना हो गया, 8 पंजे कितना हो गया, देखिए 40, 40 तिया कितना हो गया 3 जीरो 0, और 3 चौक कितना हो गया, देखिए 12, कितना हो गया 120 हो गया। अब हमें देखना है जी किस चीज़ से कट रहा है। तो हाँ जी किस चीज़ से हमारा कट जाएगा, हमारा जी 10 से पूरा पूरा कट जाएगा। तो देखिए 10 से काट लीजिए, 10 एकम कितना हो गया 10 हो गया, और यहाँ पर 10 एकम 10, यहाँ पर 2 बचा हमारा, कितना हो गया 10 दूनी 20। तो हमारा ए अनुपात डी कितना निकल के आ गया, 1:12 निकल के आ गया। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए तीसरे प्रश्न में कह रहा है ए अनुपात बी अनुपात इक्वल टू 3:2 है, बी और सी का 1:4 है, सी डी का कितना है 2:5 है, डी और ई का कितना है 7:3 है। हमसे पूछा है पहले वाले का लास्ट वाले का, मतलब ए अनुपात ई पूछा है, तो कितना हो जाएगा भाई, हमारी ट्रिक है। ट्रिक क्या होती है, इन सबकी क्या कर लीजिए आप गुणा कर लीजिए, इन सबकी आप क्या कर लीजिए गुणा कर लीजिए यहाँ पर, और यहाँ पर इनकी गुणा कर लीजिए। देखिए अगर यहाँ पर देखिए कोई चीज़ इधर से इधर कट रहा है तो उसको काट दीजिए पहले। देखिए हमारा 2 से 2 हमारा कैंसिल हो रहा है, तो हम यहाँ पर 2 से 2 को कैंसिल कर देंगे पूरी तरह से। अब पहाड़ा पढ़ लीजिए, देखिए 3 एकम 3, 3 सत्ते कितना हो गया 21, अनुपात 4 पंजे कितना हो गया 20, 20 तिया कितना हो गया 60। हमारा निकल के आ गया 21:60। कितना निकल के आ गया, देखिए 21:60। अब हमें देख रहा है जी 21:60 कट रहा है किसी से, क्योंकि इस अनुपात का मतलब ही होता है सबसे छोटा गुणज जो किसी से ना कटे। देखिए दोनों संख्या कटना चाहिए, क्या जाए 3 से कट रहा है तो 3 से हमारा कट रहा है। देखिए कितना 3 सत्ते 21 हो गया, और 3 दूनी 6 हो गया। तो हमारा हम कह सकते हैं ए अनुपात ई इजुकल टू कितना निकल के आ गया 7:20। तो हमारा जी करेक्ट आंसर हो जाएगा। गाइस अगर आपको प्रश्न समझ में आ रहे हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि हमें पता चले कि हम किस तरह से आपको समझा पा रहे हैं। अब देखिए फोर्थ प्रश्न, देखिए कितना बढ़िया प्रश्न है। पी अनुपात क्यू इजिकल टू 7:12, क्यू और आर का 3:4 है, आर एस का 5:8 है। हमसे पूछा है पी और एस का, मतलब पहले लास्ट तक पूछा है, पी से एस तक पूछा है, इसका अनुपात क्या होगा। वही ट्रिक हमारी, गुणा कर लीजिए सबसे पहले।
गुणा कर लीजिए, देखिए 7 तियां कितना हो गया 21 हो गया, 7 यहाँ पर देखिए 5 तियां 15 हो गया, 15 सत्ते कितना हो गया, 15 सत्ते कितना हो गया 105 हमारा यहाँ पर निकल के आ गया। अनुपात गुणा कर लीजिए 4, 12 चौक कितना हो गया, देखिए 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 12 चौक 48, 48 की 8 में गुणा कर लीजिए, देखिए 48 की जब आप 8 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 64 के 4 हो जाएगा 6, 8 चौक 32, 32 से 36 कितना हो गया हमारा 364 हमारा यहाँ पर निकल के आ गया है। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर आप इसको 5 से काट सकते, देखिए यहाँ पर 35 से काट सकते हैं, देखिए यहाँ पर देखिए आप 3 से, अगर आप 3 से कट जाएगा, देखिए 3 से कट जाएगा हमारा जी, और जे भी यहाँ पर एक वो होता है, मतलब जे भी 3 से कटना चाहिए, जे भी कटना चाहिए, अगर एक नहीं कट रहा है तो आप यहीं पर आंसर छोड़ सकते हैं, लेकिन हमारे दोनों यहाँ पर क्या है, दोनों वैल्यू 3 से हमारी कट रही है। 3 तिया 9, 1 बचा, 3 पंजे 15 हो गया यहाँ पर देखिए 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यहाँ पर देखिए 3 एकम 3, 3 दूनी 6, सॉरी गाइस यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुआ है, देखिए 8 2 64 का कितना हो गया 4 हो गया, हाथ से लगे 6, 4 अट्ठे 32, 32 और 6 38 हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 38 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 3 दूनी 6, 2 बच्चे कितना हो गया 24 हो गया, 3 अट्ठे कितना हो गया 24, तो हम कह सकते हैं P अनुपात S हमारा कितना निकल के आ गया 35 अनुपात 28 हमारा निकल के आ गया है। अब देखिए 5वां प्रश्न, बिल्कुल सेम प्रश्न है, ए और बी का अनुपात इतना दिया है, बी और सी का इतना, सी और डी का इतना दिया है, डी और ई का इतना दिया है। हमसे पूछा है ए और ई का अनुपात क्या होगा। भाई हमारी ट्रिक है, क्या करना है, सबसे पहले अगर देखिए अगर इधर से इधर कोई कट रहा है तो सबसे पहले उसको काट लीजिए, क्योंकि हमें बाद में भी काटना पड़ता है, तो सबसे पहले यहाँ पर आप काट सकते हैं। यहाँ से देखिए 2 से 14 चला जाएगा, हाँ चला जाएगा, 2 सत्ते कितना हो गया 14। अब क्या करना है, आपको गुणा कर लेनी है, 2 एकम गुणा कर लेंगे, देखिए 2 एकम कितना हो गया 2, और 1 की गुणा यहाँ पर करेंगे कितना ही आ जाएगा 2 ही हमारा निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो गया 2 अनुपात, यहाँ पर इसकी गुणा कर लीजिए, देखिए 5 सत्ते, देखिए 5 सत्ते देखिए 7 सत्ते 49, 49 की 5 में गुणा कर लीजिए आप, 49 की 5 में जब आप गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 5 नेम 45 के 5, हाथ से लगे 4, 5 चौक 20 और 4 24, 285 की जब आप 11 में गुणा करेंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा। देखिए यहाँ पर देखिए आप प्रश्न को एक बार चेक कर लीजिए, कुछ गड़बड़ तो हमारा नहीं हुआ। देखिए 2 की 1 में गुणा करिए कितना हो गया 2 आ गया निकल के, यहाँ पर 2 आ गया। अब देखिए यहाँ पर 5 सत्ते कितना हो गया 35, 35 सत्ते कितना 245, 245 की जब आप 11 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, देखिए 11 पंजे कितना हो गया 55, 11 पंजे कितना हो गया 55, 11 की 4 में गुणा करेंगे 44, 44 और 5 कितना हो गया 49 के 9, हाथ से कितने लगे हमारे 4, 11 दूनी कितना हो गया 22, 22 और 4 26, तो हमारा जी निकल के आ गया, कितना निकल के आ गया देखिए 2695 हमारा यहाँ पर निकल के आ गया, कितना देखिए 2695 हमारा यहाँ पर निकल के आ गया। अब क्या जी 2 से कटेगा, नहीं कटेगा, तो आप यहाँ पर इसको ऐसा ही छोड़ सकते हैं। छठा प्रश्न देखिए, ए कॉमा बी का 20% है, बी सी का 25% है, ए और सी का हमसे पूछा है अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले इसको बनाएंगे किस तरह से, देखिए आंसर में लिखेंगे ए जो है बी का, ए किसका बी का कितना परसेंट है 25%, 25% की जब आप फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे तो निकल के आएगा 1/5, यहाँ पर 1/5 यहाँ पर निकल के आ जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ए अपॉन बी इक्वल टू, हम लिख सकते हैं यहाँ पर कितना लिख सकते हैं, देखिए 1/5, तो हमारा निकल के आ जाएगा ए अनुपात बी अनुपात इक्वल टू कितना 1/5। हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, देखिए अंश बटे हर के रूप में कोई वैल्यू होती है वो हमारा क्या होता है रेशियो होता है। देखिए इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं ए रेशियो बी इक्वल टू 1/5 हमारा इस प्रकार निकल के आ गया। अगले देखिए अगले क्या कह रहा है प्रश्न, कह रहा है बी सी का 25% है, तो बी किसका सी का कितना परसेंट 25% है, तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4 यहाँ पर होती है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं देखिए b अपॉन सी इक्वल टू कितना 1/4, तो यहाँ पर b अनुपात c कितना है 1/4 हमारा है। हमें ए बी मिल गया, ए अनुपात बी भी मिल गया, बी अनुपात सी भी मिल गया, ए और सी का पूछा तो वही ट्रिक से निकाल सकते हैं। जब आप 1 की 1 में गुणा करेंगे यहाँ पर देखिए ए अनुपात बी अनुपात हमारा कितना है 1/5 है, और देखिए बी अनुपात सी इक्वल टू कितना है 1/4 है। हमसे पूछा है ए अनुपात सी क्या होगा। क्या करनी है, इनकी गुणा कर लेनी, 1 एकम 1, 5 की गुणा 4 में कितना हो जाएगा 5 चौक 20, तो हमारा जी आंसर हो जाएगा। ए अनुपात सी कितना निकल के आ गया हमारा 20 निकल के आ गया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, 2 इंटू ए इजुकल टू 3b इजुकल टू 4c। तो हमसे पूछा है ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा। ये भी बड़ा ही ईजी, अगर इस तरह का कहीं आपको प्रश्न मिल जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, ए अनुपात बी सी किस तरह से निकालना है। देखिए जब हमसे ए का पूछा तो उसको ही छुपा लीजिए, देखिए ए को छुपा लीजिए। अब आप 3 में 4 की गुणा कर लीजिए, 4 3 कितना हो गया 12, तो हमारा 12 निकल के आ गया, 12 अनुपात। अब किसका पूछा, बी का पूछा, तो बी को आप छुपा लीजिए, क्या कर लीजिए, बी को आप छुपा लीजिए। तो देखिए 2 की 4 में गुणा करिए, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो यहाँ पर 8 आ जाएगा अनुपात। सी का पूछा है, सी को आप छोड़ दीजिए, छुपा लीजिए, 3 की 2 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 6। तो हमारा निकल के आ गया ए अनुपात बी अनुपात सी इक्वल टू कितना निकल के आ गया 12 अनुपात 8 अनुपात 6 हमारा निकल के आ गया। गाइस अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल को इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अब देखिए 8वां प्रश्न क्या कह रहा है, 3a इक्वल टू 4b इक्वल टू 4c। हमसे पूछा है ए अनुपात बी अनुपात सी, बड़ा ही ईजी है, उसी तरह से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखिए पूछा है ए बी सी पूछा है, जिसका सबसे पहले ए का निकाला तो ए को भी आप छोड़ दीजिए, छुपा लीजिए, 4 छक कितना हो गया देखिए 24 अनुपात। बी का पूछा है, बी को छुपा लीजिए, 3 की 6 में गुणा करके कितना हो गया 18 हो गया यहाँ पर अनुपात। सी का पूछा तो सी को छोड़ दीजिए, अभी 4 3 कितना हो गया 12। अब हमारा जी अभी आंसर नहीं आया है, जी आंसर क्यों नहीं आया, क्योंकि अभी जी 1 2 से कट रहा है, तो जिससे 3 से भी कट जाएगा। तो सबसे पहले ये 3 से कट रहा है, आप इसको 3 से काट लीजिए। देखिए आप इसको 3 से काट लीजिए, 3 अट्ठे कितना हो गया देखिए 24, 3 छक कितना हो गया 18 और 3 चौक कितना हो गया 12। अभी भी जी हमारा कट रहा है, क्योंकि अनुपात का मतलब ही होता है सबसे छोटा गुणज। तीनों कट रहे हैं ना, अभी किससे कट रहे हैं 2 से कट रहे हैं, तो यहाँ पर इसको काट लीजिए। देखिए जी भी हमारा कट चुका है, जी काट लीजिए, 2 चौक कितना हो गया 8, 2 3 कितना हो गया 6, 2 दूनी कितना हो गया 4। तो राइट आंसर हो जाएगा 4 अनुपात 3 अनुपात 2, क्योंकि 4 भी किसी से नहीं कटेगा, 3 भी नहीं कटेगा, 2 भी नहीं कटेगा। देखिए 4 अगर 2 से काटे तो 2 कट जाएगा, 4 कट जाएगा, लेकिन हमारा 3 बच जाएगा। हमारा अनुपात जी कहता है तीनों कटना चाहिए एक ही संख्या से, तो जी हमारा सिंपल आंसर हो जाएगा। 9वां प्रश्न देखिए, अब प्रश्न का थोड़ी कैटेगरी क्या हो गई, चेंज हो गई है, कैटेगरी चेंज हो गई। देखिए 5 अनुपात 125 के बीच का वर्गानुपाती ज्ञात कीजिए। वर्गानुपाती का मतलब आप समझिए, वर्गानुपाती का मतलब होता है मध्यानुपाती। तो हमसे इस प्रकार के कभी भी प्रश्न पूछे तो जो पूछा है सबसे पहले उसी को क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं, जो पूछा है उसी को क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 5 अनुपात 125, वर्गानुपाती का मतलब होता है मध्यानुपाती, तो मध्यानुपाती हमने मान लिया x अनुपात 125। इसको किस तरह से निकालेंगे, इस प्रकार देखिए करिए, इस प्रकार यहाँ पर इस प्रकार करिए और इससे इस प्रकार कर दीजिए। देखिए किस प्रकार करेंगे, देखिए यहाँ पर 5 बटे x कर दीजिए, यहाँ पर इक्वल टू x बटा कितना कर दीजिए 125 यहाँ पर कर दीजिए। अब क्या करना है आपको, देखिए अब आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, चाहे देखिए x की गुणा कर दीजिए। पहले आप x स्क्वायर, जब आप 5 की 125 में गुणा करेंगे कितना निकल के आ जाएगा 625 हमारा निकल के आ जाएगा 625। इधर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है, अगर स्क्वायर हटाएंगे इधर क्या लगाएंगे अंडर रूट लगाएंगे, अंडर रूट 625 हो जाएगा। 625 का जब आप रूट निकालेंगे कितना निकल के आ जाएगा, रूट के बाहर हमारा 25 निकल के आ जाएगा। तो मेरे भाई यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार का अगला प्रश्न मैं आपको देखिए वर्गानुपाती एक बार बता दूंगा। देखिए वर्गानुपाती क्या होता है, देखिए दो संख्या जैसे हमारी दी हुई है ए अनुपात बी, तो वर्गानुपाती जो हमसे वर्गानुपाती है मध्यानुपाती, जो हमसे पूछा है सबसे पहले क्या करना है उसी को मान लेना है। जैसे हमने क्या कर लिया, यहाँ पर x को क्या कर लिया, मान लिया वर्गानुपाती। अब क्या करना है, देखिए इस प्रकार करना है, देखिए इस प्रकार देखिए a बटा x करना है इक्वल टू क्या करना है, इक्वल टू क्या करना है x बटे b करना है। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पर कर दीजिए। एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा हमारा निकल के, देखिए एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा निकल के ए भी निकल के आ गया हमारा। देखिए ए भी हमारा निकल के आ गया। यहाँ पर जब हम यहाँ पर एक्स की वैल्यू निकालेंगे, देखिए यहाँ पर देखिए अभी एक मिनट, देखिए एक हमारा फार्मूला जो निकल के आ गया, देखिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए बी। अगर हमें ए का मान निकालना हो मतलब प्रथमानुपाती निकालना हो तो किस प्रकार निकालेंगे, देखिए ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए ए इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, बटे में क्या हो जाएगा हमारा बी बटे में चला जाएगा। इसी प्रकार देखिए अगर हम यहाँ पर b का मान निकालें तो b का मतलब क्या हो जाएगा, b यहाँ पर क्या है, देखिए जी हमारा प्रथमानुपाती है, मध्यानुपाती जी क्या है
जी क्या है, द्वितीय अनुपाती है। तो इसको देखिए किस तरह से निकालेंगे, बी की वैल्यू निकालने के लिए एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, बटे में क्या पहुंच जाएगा, ए पहुंच जाएगा। तो दोनों फार्मूला बिल्कुल सेम है। तो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया वर्गानुपाती क्या होता है, मतलब मध्य अनुपाती का फार्मूला आगे निकल के हमारा एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए बी। तो अभी हमारा यही तो फार्मूला था, एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए बी। ए बी देखिए क्या है, 625 कैसे आया, देखिए 25 की हमने क्या करी यहाँ पर फार्मूला जी तो निकल के आया, देखिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए बी। ए हमारा जे है, बी जे है, इनकी गुणा कर ली। तो हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, 5 की गुणा 125 में करते, 625 हमारा आंसर निकल के आ जाता। रूट इस तरह से स्क्वायर हटा दे, इधर क्या लगा देते, रूट लगा देते, तो हमारा आंसर 25 निकल के आ जाता। तो मैंने आपको जो फार्मूला बेसिक से बेसिक फार्मूले बता दिए, ताकि अगले के प्रश्न अभी हम हल करें तो इन्हीं में से हमारे फार्मूला अप्लाई होंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ए कॉमा बी का प्रथमानुपाती ज्ञात करो। प्रथमानुपाती तो मैंने अभी आपको बताया था मेरे भाई, जो आपको ज्ञात करना हो सबसे पहले उसी को मान लेते। देखिए ए, देखिए यहाँ पर क्या है, ए अनुपात बी, हमसे क्या पूछा है, प्रथमानुपाती पूछा है। तो प्रथमानुपाती पूछा है तो उसको क्या करना है, आपको मान लेना है सबसे पहले। प्रथमानुपाती पहले ही तो आएगा, देखिए ए से पहले ही तो आएगा, तो यहाँ पर एक्स को मान लीजिए। तो हमारी इक्वेशन निकल के आ गई, देखिए एक्स अनुपात ए अनुपात बी, ये हमारा निकल के आ गया है। तो आपको कुछ नहीं करना, बस वही ट्रिक अप्लाई कर देनी है। यहाँ पर देखिए एक्स बट्टा ए हो गया, यहाँ पर क्या करना है, ए अपॉन क्या हो जाएगा, इक्वल टू बी हो जाएगा। ए अपॉन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब क्या करना है आपको यहाँ पर देखिए क्या करना है, हम डायरेक्ट भी यहाँ पर लिख सकते हैं। एक्स बराबर कितना हो जाएगा, देखिए ए की ए में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर। जब बी कहाँ चला जाएगा, इसके बट्टे में चला जाएगा। तो हमारा फार्मूला निकल के आ गया, देखिए प्रथमानुपाती का फार्मूला निकल के आ गया, एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन बी। ए स्क्वायर अपॉन बी हमारा फार्मूला निकल के आ गया। अब हम इस सवाल को डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखिए 11वें प्रश्न को आप डायरेक्ट भी यहाँ पर कर सकते हैं। आंसर में देखिए फार्मूला हमने निकाला था एक्स बराबर, तो सबसे पहले प्रथमानुपाती पूछा, तो एक्स बराबर क्या पूछा है, ए स्क्वायर। यहाँ पर ए देखिए कौन होगा, आप खुद बताइए, ए यहाँ पर कौन होगा, 12 होगा हमारा। तो 12 इंटू 12 बटे में बी कितना होगा, देखिए 18 होगा। तो यहाँ पर 18 हो गया। देखिए 12 12 में कितना हो गया, 144 बटे कितना हो गया, 18 हो गया। यहाँ पर देखिए क्या कर लीजिए, आप इसको डिवाइड कर लीजिए, काट लीजिए। देखिए 18 से 144 चला जाएगा, 18 अट्ठे कितना हो गया, 144। तो कितने बार में जाएगा जी, हमारा 8 बार में जाएगा। तो हम कह सकते हैं प्रथमानुपाती हमारा यहाँ पर कितना निकल के आ गया, 8 निकल के आ गया मेरे भाई। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 12वां प्रश्न, अगर आपको प्रश्न समझ में आ रहा है, अगर आपने अभी भी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो गाइस आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब देखिए पूछा है 9:15 का प्रथमानुपाती ज्ञात कीजिए। देखिए इसको आप इस तरह से भी, अगर आप फार्मूला डायरेक्ट, अगर आप यहाँ पर देखिए, अगर आप जो फार्मूला भी नहीं लगाना है तो अभी एसी वाला फार्मूला बन जाएगा। देखिए क्या करना है, एक्स को मान लीजिए सबसे पहले, प्रथमानुपाती 9:15 निकल के आ गया। यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, एक्स बटे 9 इक्वल टू क्या करेंगे, 9/15 करेंगे। क्या कर दीजिए, देखिए एक्स का मान कितना हो जाएगा, 9 गुणा 9 बटे में कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 9 में कितना हो गया, 81 बटे कितना हो गया, 15 हो गया। क्या ये किसी से कट रहा है क्या, देखिए यहाँ पर देखिए, सॉरी यहाँ पर देखिए कुछ गड़बड़ हुआ है। देखिए 9 अनुपात कितना है, 15 है। 9 अनुपात कितना है, 15 है। यहाँ पर देखिए प्रथमानुपाती सबसे पहले हमने x मान लिया था, 9:15 हो गया, x के बट्टे में 9 गया, इक्वल टू 9 बटा कितना हो गया, 15 हो गया। x बराबर कितना हो गया, 9 की 9 में गुणा करी 81 हो गया, बटे 15 हो गया। यहाँ पर कुछ गलत नहीं है, देखिए कुछ मिस्टेक हो गया था, वो मुझे लगा था, पर कुछ गलत नहीं है। देखिए 15 की जब आप गुणा, 15 को भाग देंगे 81 में कितना हो जाएगा, देखिए 15 पंजे कितना हो जाएगा, 15 पंजे कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। कितने बचेंगे, 6 बचेंगे, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 15 जो को कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। यहाँ पर कितना, 5:4 आंसर आपका राइट निकल के आ जाएगा। देखिए अगला प्रश्न 13वां क्या है, देखिए अब की हमसे पूछा तृतीय अनुपाती। देखिए एक्स कॉमा वाई का तृतीय अनुपाती ज्ञात करो। तो क्या करना है आपको, तृतीय अनुपाती ज्ञात करने के लिए कुछ नहीं करना है, जो पूछा है उसको ही मान लीजिए। देखिए यहाँ पर एक्स है अनुपात वाई है, हम तृतीय अनुपाती पूछा तो मान ले रहे, तृतीय अनुपाती हमारा क्या है, के है। तो यहाँ पर आप मान लीजिए क्या है, के है। यहाँ पर गुणा कर दीजिए। देखिए गुणा कर, यहाँ पर आप इसको इस प्रकार कर सकते हैं। देखिए एक्स बट्टे वाई इक्वल टू क्या आ गया, बाई बटे के आ गया। अब यहाँ पर आप देखिए हमें क्या करना है, के का मान निकालना है। तो के इक्वल टू कितना हो जाएगा, बाई स्क्वायर हो जाएगा, बटे में क्या हमारा एक्स पहुँच जाएगा यहाँ पर। तो हमारा फार्मूला निकल के आ गया है। अगर तृतीय अनुपाती हमसे कोई पूछे तो क्या करना है, इसका जो बी है इसका क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है, जो एक्स है इसका क्या कर देना है, मतलब इसको बटे में कर देना है, सिंपल।
आप इसको चाहे देखिए ए मान लीजिए, बी मान लीजिए, या एक्स वाई करके कर लीजिए। जैसे कुछ दो संख्या दी हुई है तो पहली वाली ए होगी और दूसरी वाली क्या होगी हमारी बी होगी। तृतीयानुपाती पूछा, फार्मूला लगा दीजिए के इक्वल टू इसका स्क्वायर कर दीजिए, इसको बट्टे में कर दीजिए, आप डायरेक्ट इसका आंसर निकाल सकते हैं तृतीयानुपाती का। अगला प्रश्न देखिए इसी प्रकार का, आप बिल्कुल आसानी से प्रश्न देखिए निकाल पाएंगे खुद से। आप देखिए खुद से ट्राई कर लीजिए। देखिए अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। जो शुरू से पूरी वीडियो देखेगा लास्ट तक वो ही सीखेगा। देखिए के का फार्मूला हमने निकाला था, के का फार्मूला के इक्वल टू बाई स्क्वायर। बाई हमारा देखिए यहाँ पर ये वाला था तो ये वाला हो जाएगा, तो बाई स्क्वायर कितना हो जाएगा 28 गुणा कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। बटे में देखिए क्या है एक्स, एक्स यहाँ पर कितना है देखिए 7, तो 7 हो जाएगा। यहाँ पर आप काट सकते हैं, 7 चौक कितना हो गया 28 हो गया। 28 की 4 में गुणा करके कितना होगा देखिए 4 अट्टे, देखिए यहाँ पर 4 अट्टे 32 के 2 हाथ से लगे 3, 4 दूनी 8 और 3 11। तो राइट आंसर हमारा निकल के आ गया तृतीयानुपाती कितना 112 निकल के हमारा आ गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 15वां प्रश्न है देखिए 18:22 का तृतीयानुपाती क्या होगा। तृतीयानुपाती क्या होगा, अभी हमने यहाँ पर फार्मूला निकाला था के इक्वल टू इसका क्या करना है स्क्वायर करना है, तो 22 गुणा 22 बटे में क्या करना है 18 लगा देना है। क्या ये कट रहा है तो काट लीजिए, दो नेम कितना हो गया 18 हो गया, यहाँ पर कितना हो गया 11 हो गया, यहाँ पर 11 हो गया। गुणा कर लीजिए 22 की 11 में गुणा करेंगे कितना निकल के आ जाएगा 242 आ जाएगा। यहाँ पर निकल के 9 से इसको भाग दीजिए, जब आप 9 से इसको भाग देंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा 26.8। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 26.8। इसका तृतीयानुपाती कितना हो गया सॉरी यहाँ पर 26.8 होगा, 26.8 हमारा इसका तृतीयानुपाती निकल के आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए पॉइंटों में, लेकिन आपको घबराना नहीं है, आपको वही फार्मूला अप्लाई करना है। देखिए थर्ड यहाँ पर लिखा है तो आप समझ जाइए क्या पूछा है, तृतीयानुपाती पूछा है। तृतीयानुपाती के का भी हमने फार्मूला निकाला था, क्या होता है इसका स्क्वायर करना है हमें, तो 1 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 2 क्या करना है आपको, बटे में क्या करना है 0.9 लगा देना है। क्या करना है यहाँ पर आपको देखिए, अब देखिए अब आपको क्या करना है, सबसे पहले इसका पॉइंट हटा, देखिए इसके पॉइंट से जो हमारा पॉइंट यहाँ पर हट गया है इसको 3 से काट लीजिए, 3 3 9, 3 चौक कितना हो गया 12 हमारा यहाँ पर निकल के आ गया है। यहाँ पर कितना 12 निकल के आ गया, इसको भी आप 3 से काट लीजिए तो जी कितना हो जाएगा 0.4 हमारा हो जाएगा। जब आप 0.4 की 4 में गुणा करेंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा 1.6। तो जी हमारा राइट क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा है, प्रथमानुपाती पूछा है। प्रथमानुपाती अभी हम निकाल चुके हैं तो इसको भी निकाल लीजिए। देखिए 17वां प्रश्न है ए बी सी का तृतीयानुपाती क्या होगा, सॉरी प्रथमानुपाती क्या होगा। प्रथमानुपाती तो जो पूछा है सबसे पहले क्या करना है आपको उसी को मान लेना है, जो पूछा है प्रथमानुपाती पूछा उसको आप मान लीजिए। यहाँ पर जैसा है वैसे ही उसको लिख दीजिए। देखिए एक्स ए अनुपात बी अनुपात सी हमारा जो हमने क्या कर लिया मान लिया। अब क्या करना है देखिए इस प्रकार से करना है। देखिए एक्स के बट्टे में क्या आ जाएगा ए आ जाएगा इक्वल टू, देखिए बी के बट्टे में क्या आ जाएगा सी आ जाएगा। हमें एक्स की वैल्यू डिफाइन करनी है तो एक्स की वैल्यू डिफाइन करने के लिए ए बी की गुणा हो जाएगी, ये सी इसके साथ आ जाएगा, जब इधर आएगा तो बट्टे में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कितना एक्स बराबर कितना निकल के आ गया ए बी अपॉन सी हमारा निकल के आ गया है प्रथमानुपाती। अगर कहीं देखिए 3 पद दिए हुए हों हमसे प्रथमानुपाती पूछा हो तो हम डायरेक्ट फार्मूला लगा देते हैं, ए बी इन दोनों की गुणा कर दीजिए, आप इससे भाग दे दीजिए, अब आपका प्रथमानुपाती निकल के आ जाएगा। इन दोनों की क्या करना है आपको गुणा कर देना और इसको क्या कर देना है इससे भाग दे देना है, जो उनका गुणा में निकल के आएगा तो हमारा प्रथमानुपाती ज्ञात हो जाएगा 3 संख्याओं में। अब इसी को प्रश्न का हमें क्या करना है दूसरा अनुपात निकालना है। चलिए हमें इसी प्रश्न का दूसरा अनुपात निकालना है। दूसरा अनुपात निकालना है तो सबसे पहले जो हमसे पूछा है वो ये क्या करना है हमें मान लेना है। दूसरा अनुपात निकालना है तो देखिए किस प्रकार निकालेंगे। यहाँ पर इसका दूसरा अनुपात जो पूछा होता है हमें क्या करना होता है वही मानना होता है। यहाँ पर देखिए दूसरा अनुपात तो पहला जे हो गया हमारा, दूसरा पूछा है तो दूसरा ही आप मान लीजिए। बी अनुपात कितना है सी, क्या करना है आपको देखिए ए के बट्टे में क्या जाएगा एक्स जाएगा, बी के बट्टे में क्या जाएगा सी जाएगा। हमें क्या करना है एक्स की वैल्यू डिफाइन करनी है, एक्स की वैल्यू डिफाइन करने के लिए क्या हो जाएगा ए सी की गुणा हो जाएगी यहाँ पर, और बी कहाँ चला जाएगा मेरे भाई इसके बट्टे में चला जाएगा। तो हमारा दूसरा अनुपात अगर निकालना हो तो आपको क्या करना है ए इंटू सी करना है बट्टे में बी करना है, मतलब ए इंटू सी करना है बट्टे में बी करना है, हमारा क्या निकल के आ जाएगा दूसरा अनुपात निकल के आ जाएगा। इसी प्रश्न में आपको क्या करना है देखिए तीसरा अनुपात निकालना है। तीसरा अनुपात निकालना तो मैंने अभी आपको बताया था जो आपको निकालना हो आपको सबसे पहले वही मान लेना है। तो यहाँ पर देखिए हमारी ए बी सी ये तो हमारी संख्या दी हुई है, तीसरा अनुपात पूछा तीसरे को ही मान लीजिए। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा ए बट्टे बी हो जाएगा, किस प्रकार से हो रहा है आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ। देखिए इस प्रकार सी अपॉन कितना हो जाएगा एक्स हो जाएगा, एक्स की वैल्यू निकालनी है देखिए यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा बी अनुपात सी, ये ए कहाँ चला जाएगा इसके बट्टे में चला जाएगा। अगर देखिए हमसे तीसरा अनुपात पूछना हो तो हम क्या करते हैं बी और सी की गुणा कर देते हैं, बटे में ए लगा देते हैं, हमारा तीसरा अनुपात निकल के आ जाता है। देखिए ए और सी की गुणा कर देंगे,
सॉरी बी और सी की गुणा कर देंगे, बटे में ए निकाल देंगे, हमारा निकल के आ जाएगा तीसरा अनुपात हमारा निकल के आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इसी से संबंधित प्रश्न हमारा आ चुका है। देखिए क्या है, 3,5,7 का चतुर्थपाती क्या होगा, चतुर्नुपाती क्या होगा, मतलब जिसका चौथा पद क्या होगा। अब देखिए क्या करना है आपको, जैसा मैंने आपको बताया था आपको वैसा ही करना है। देखिए क्या करना है, चौथा पूछा तो सबसे पहले क्या करना है आपको, यहाँ पर चौथा ही मान लेना है। क्या करना है ना, मान लेना है। देखिए 3:5:7 चौथा पूछा है, चौथे को हमने मान लिया, क्या मान लिया, एक्स मान लिया है। क्या करेंगे, देखिए 3 के बट्टे में क्या जाएगा, 5 जाएगा, 3 के बट्टे में 5 जाएगा इक्वल टू 7 के बट्टे में क्या जाएगा, एक्स जाएगा। एक्स की वैल्यू निकालने की, यहाँ पर देखिए एक्स की वैल्यू आप निकालिए, यहाँ पर एक्स की वैल्यू निकालेंगे, 5 की 7 में गुणा हो जाएगी, कितना हो गया, 5 सत्ते 35 हो गया, सॉरी यहाँ पर 35 हो गया। देखिए 5 सत्ते बटे में देखिए यहाँ पर क्या चला जाएगा, देखिए 3 एक्स के साथ में वैसे होता है, यहाँ पर 3x होता है, लेकिन 3 कहाँ चला जाएगा, इसके बटे में चला जाएगा, तो इसके बटे में क्या होगा, 3 आ गया। अब तो आप इसको कैलकुलेशन करना चाहें तो आप इसको कैलकुलेशन कर लीजिए, तो एक्स इक्वल टू कितना निकल के आ जाएगा हमारा 11.6 निकल के यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा। तो हमारा इसका चतुर्थनुपाती कितना हो गया, एक्स इक्वल टू 11.6 हमारा राइट आंसर निकल के आ जाएगा। 19वां प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, दो संख्याएं हैं हमारी 9 और 15 का तृतीयानुपाती क्या होगा। ये आपके सभी प्रश्न मैंने आपके बुक से उठाए, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसी प्रकार के मैंने आपको क्वेश्चन उठाए जो आपके कोई ना कोई एग्जाम में आए हुए हैं। तो देखिए इसको बड़ा ही ईजी प्रश्न है, अब आपने सीखा हुआ है, अब आप इसको खुद से कर सकते हैं। देखिए किस प्रकार करेंगे, देखिए 9 और 15 का हमसे क्या पूछा, तृतीयानुपाती, 9 है 15 है, क्या पूछा, तृतीयानुपाती। तो तृतीयानुपाती पूछा है, इसका आप डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं ना, एक्स बराबर लगा सकते हैं। मैंने क्या बताया था, जे बी है हमारी, तो इसकी क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए 2 बार। देखिए 15 गुणा 15 बटे में क्या आ जाएगा 9, आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखिए अब क्या करना है, देखिए 3 से काट लीजिए, 3 3 9, 3 पंजे कितना हो गया, देखिए यहाँ पर हमारा 15 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 3 पंजे कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारा कितना निकल के आ जाएगा, 25। तो हम कह सकते हैं इसका तृतीयानुपाती कितना होगा, 25। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में है। देखिए कितना इजी प्रश्न है, आपने क्या करा है, इसको समझा है तो आप इसको खुद से कर पा रहे हैं। अब देखिए हमारा लास्ट प्रश्न है आज का 20वां प्रश्न, दो संख्याएं 12 और 48 का तृतीयानुपाती क्या होगा। दो संख्याएं हैं 12 और 48, इनका तृतीयानुपाती क्या होगा। तो सबसे पहले लिख लीजिए 12 अनुपात 48 अनुपात, जो पूछा हमसे वही अब की हम के मान ले रहे हैं। यहाँ पर क्या मान ले रहे हैं, के मान ले रहे हैं, आप कुछ भी मान सकते हैं। अभी हमने बता रहे थे कि तृतीयानुपाती क्या निकलता है, इनकी गुणा कर दीजिए। देखिए 48 गुणा क्या कर दीजिए 48 बटे में क्या करना है 12, 12 से क्या कट जाएगा, हाँ कट जाएगा, 12 चौक कितना हो गया 48। तो यहाँ पर देखिए कितना निकल के आ गया, के इक्वल टू 4 गुणा कितना हो गया 48 के बराबर गुणा कर लीजिए, 4 अट्ठे 32 का हमारा 2 आ जाएगा, हासिल 3 लग जाएगा, 4 चौक 16 और 3 कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। तो हमारा तृतीयानुपाती कितना निकल के आ गया 192 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। गाइस अगर आपने इन सभी प्रश्नों को देखा है और आपको समझ में प्रश्न आ गए तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि हम इससे अगले का कोई भी प्रश्न अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए हम मिलते हैं किसी और एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।